ठीक, अगला देखो अनओमी युक्तियां। इसी का जैसे आपने पढ़ा था ओमी युक्तियां, ओमिक्स, यानी वे युक्तियां जो ओम के नियम की अनुपालना करती हैं, अर्थात ये लिखना जरूरी है, जिनके लिए विभवांतर तथा धारा के मध्य ग्राफ सरल रेखा प्राप्त होती है, वो ओमी युक्तियां। जस्ट इसका ऑपोजिट, वे युक्तियां जो ओम के नियम की अनुपालना नहीं करती हैं, अर्थात जिनके लिए विभवांतर तथा धारा के मध्य ग्राफ क्या सरल रेखा प्राप्त नहीं होता है, क्या कहलाती हैं? अनओमीय युक्तियां। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3 उदाहरण आपकी ग्राफ है, इसमें तीनों याद है, पूछा जाएगी अनोमीय युक्तियों की उदाहरण लिखो। कोई एक उदाहरण लिखो, या 2 पूछ लेगा या 3 पूछ लेगा। टार्च बल्ब, ऐसा ग्राफ बनता है बी और आई के मध्य। डायोड, ऐसा ग्राफ बनता है, नीचे बनाएंगे। विद्युत अपघटे, ऐसा ग्राफ। आपको उदाहरण एग्जाम्पल याद रखने, टार्च बल्ब, डायोड, विद्युत अपघटे अनोमीय युक्तियों के उदाहरण है। और इनमें ग्राफ देखो, सीधी रेखा है, सरल रेखा नहीं है, टेढ़ी रेखा प्राप्त होती है। तो टार्च बल्ब के लिए विभवांतर और धारा के मध्य जो ग्राफ खींचेंगे आप, वो प्राप्त होगा ऐसा। बनवा लेता है कई बार। डायोड, बार बार आपके पास 16 का चैप्टर आएगा, उसमें काम नहीं भी आएगा। डायोड के लिए ग्राफ आएगा ऐसी रेखा, विभवांतर और धारा के मध्य, यहाँ बी और आई, बी और आई। विद्युत अपघटे, विद्युत अपघटे के लिए यानी कुछ समय तक धारा प्रवाहित ही नहीं होती, फिर इसके बाद में आयनों के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न होता है, जिसके कारण ग्राफ क्या हो जाता है? टेढ़ा हो जाता है। ये अनोमीय युक्तियां। और एक चीज और ध्यान रखना कि ओमीय पदार्थ होते हैं, इनमें जो धारा का जो प्रवाह होता है, वो धारा का जो प्रवाह है वो आपेक्षिक विभवांतर की ध्रुवता पर निर्भर नहीं करता है। यानी ओमीय युक्तियों में जितनी भी धाराएं जो धारा प्रवाहित हो रही है, उस धारा का मान विभवांतर की ध्रुवता पर निर्भर नहीं करता है। प्लस से माइनस, माइनस चेंज कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन आपके पास है। अच्छा, एक बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 नंबर का भी पूछा जाता है, 2 नंबर का भी। कार्बन प्रतिरोध एवं वर्ण कोड, सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखना। कार्बन प्रतिरोध एवं वर्ण कोड, यानी कार्बन रेजिस्टेंस एंड कलर कोड। कार्बन रेजिस्टेंस, कार्बन रेजिस्टेंस एंड कलर कोड, एंड कलर कोड, कलर कोड्स आएगा ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस, कार्बन प्रतिरोध एवं वर्ण कोड। अब क्या होता है, कार्बन प्रतिरोध क्या है? कार्बन ये बेलनाकार एक कोई चालक होता है, जिस पर कार्बन की कुचालक पदार्थ की बनी एक बेलनाकार कोई आकृति है, तो जिस पर कार्बन का प्रतिरोध चढ़ा होता है, कार्बन की परत चढ़ी होती है। कुचालक पदार्थ की बनी एक बेलनाकार आकृति होती है, जिस पर कार्बन की परत चढ़ी होती है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? प्रतिरोध के अधिक मान, जैसे कई लाख ओम प्रतिरोध ज्ञात करने में इसका उपयोग किया जाता है। इस बेलनाकार आकृति पर क्या है, 4 लाइनें होती हैं, 4 रंगीन पट्टिकाएं, अलग अलग रंग की 4 रंगीन पट्टिकाएं होती हैं। प्रैक्टिकल में आपके आएगा भी, उसमें देखते हैं जो उसमें अलग अलग रंगीन पट्टिकाएं होती हैं। प्रथम रंगीन पट्टिका प्रथम सार्थक अंक, दूसरी रंगीन पट्टिका द्वितीय सार्थक अंक, तीसरी रंगीन पट्टिका है वो गुणक यानी गुणनफल को व्यक्त करती है, और चौथी रंगीन पट्टिका वो सहायता टॉलरेंस, कैपेसिटेंस, कितना टॉलरेंस, सही क्षमता जिसको बोलते हैं, उसके प्रति कितनी है। तो उसमें जैसे ऐसा अपने पास है, बहुत सिंपल है, आपको है मतलब इसमें टॉपिक करने में थोड़ा लंबा लगे, बाकी एकदम सिंपल है। ये क्या, कुचालक पदार्थ की एक बेलनाकार आकृति है, इस पर पूरी पर क्या कार्बन की परत चढ़ी होती है, कंप्लीट पर, ठीक है। इसमें 4 रंगीन पट्टिकाएं, पहली ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये। कई बार चौथी रंगीन पट्टिका नहीं दी जाती है, तो इसका मतलब उसमें कोई प्रकार का कलर नहीं है, वो कलरलेस हो जाएगा। यानी प्रथम रंगीन पट्टिका प्रथम सार्थक अंक, द्वितीय रंगीन पट्टिका द्वितीय सार्थक अंक, ये तीसरी पट्टिका वो क्या है, गुणक, और चौथी रंगीन पट्टिका वो सहायता को व्यक्त करती है। ये आपके पास यहाँ यहाँ ये संयोजनता तो होते हैं, इसको बोलते हैं प्रथम सार्थक अंक, दूसरी पट्टिका द्वितीय सार्थक अंक, द्वितीय सार्थक, तीसरी रंगीन पट्टिका आपके पास क्या है, गुणक,
और चौथी रंगीन पट्टिका व्यक्त करती है सह ये यानी सहिष्णुता टॉलरेंस को व्यक्त करती है। कार्बन प्रतिरोध क्या है? बेलनाकार कुछ अलग पदार्थ की एक बेलनाकार आकृति होती है जिस पर कार्बन की परत चढ़ी होती है और इस कार्बन की परत पर 4 रंगीन पट्टिकाएं होती है, 1 2 3 4। प्रथम रंगीन पट्टिका प्रथम सार्थक अंक, द्वितीय रंगीन पट्टिका द्वितीय सार्थक अंक, तीसरी रंगीन पट्टिका गुणक और चौथी रंगीन पट्टिका सेट को व्यक्त करती है। ये चीजें सिर्फ आपको बताने के लिए कहीं, और इसको याद करने का तरीका एक सूत्र है बी डॉट बी 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 आर कैपिटल है 3 रो, फिर है दी ये छोटा कर स्मॉल है दी, फिर है ग्रेट ग्रेट में जी बड़ा ग्रेट, ब्रिटियन बी बड़ा ब्रिटियन, फिर बी बड़ा वेरी गुड, जी फिर बड़ा गुड, फिर है वर्कर डब्ल्यू बड़ा वेरी गुड वर्कर या वेरी गुड वाइफ बोलते हैं। बीबी रोय दी ग्रेट ब्रिटियन वेरी गुड वर्कर, ये फॉर्मूला याद करने का इस कलर्स के सीरियल नंबर का। तो जितने भी कैपिटल लेटर्स हैं वो कलर्स को व्यक्त करेंगे सारे। बी फॉर ब्लैक, बी फॉर ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे और व्हाइट। फिर इसके बाद में 3 कलर हो रहेंगे अपने पास। पहला लेकिन गोल्डन सुनहरा, दूसरा सिल्वर चांदी सा, और तीसरा जो आपके पास कलरलेस यानी वर्णहीन बोलते हैं। तो आपको फॉर्मूला सबसे पहले रहे बी बी रोय दी ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वर्कर। पहला आप देखो इस सारणी को बनाते हैं अपन और उसी के हिसाब से प्रश्न करेंगे। क्या प्रश्न आएगा वही समझना आपने को। नंबर डालो 1 2, ये सीरियल नंबर है 3 4 5 6 7 8 9 9, तो ये आपके पास 10 11 12 13 सीरियल नंबर। प्रथम सार्थक अंक आएगा, प्रथम सार्थक अंक सॉरी कलर्स, यहाँ कलर्स रंग। सबसे पहले ब्लैक ब्लैक यानी काला, फिर है ब्राउन भूरा, बीबी रोय रेड लाल, ऑरेंज नारंगी, और येलो रोय येलो आ जाएगा येलो, बीबी रोय दी ग्रेट ग्रे यानी ग्रीन, जी का ग्रीन, दी ग्रेट ब्रिटेन बी ब्लू सूत्र में आ जाएगा ब्लू, दी ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड, तो वेरी का वॉयलेट वेरी गुड, और यहाँ आपके पास आएगा 9 नंबर पे ग्रे ग्रे, और डब्लू का मतलब व्हाइट। ये तो आपके पास 10 कलर है। फिर इसमें आपके पास गोल्डन, इसके बाद में गोल्डन, फिर है सिल्वर, और इसके बाद में आपके पास कलर लेस वर्णहीन। अब देखो दोबारा सूत्र देखना बी बी रोय दी ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वर्कर वेरी गुड वर्कर। B for black, B for brown, R for red, O for orange, Y for yellow, G for green, B for blue, V for violet और G for grey और W for white। ये कलर अपन लेंगे। अब इसमें ये तो है रंग, यहाँ आपके पास आएगा प्रथम सार्थक अंक और यहाँ आएगा दूसरा सार्थक अंक। पहला सार्थक 0 से स्टार्टिंग कर, 1 के सामने 0, फिर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये आप छोड़ देंगे इसमें। द्वितीय सार्थक अंक ये के ये लिख देंगे। सेकंड नंबर सार्थक अंक तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये छोड़ देंगे। फिर है गुणक, गुणक आएगा तो 10 की घात 0 का मतलब होता है 1, 10 की घात 1, 2 वाले में 10 की घात 2, 3 वाले में 3 4, 5 वाले में 5, 6 वाले में 6 7, 10 की घात 8, 10 की घात 9 और यह लिखा जाए 10 की घात -1 और 10 की घात -2, मोस्टली ये लिखा जाता है। फिर इसके बाद में सहायता, इसी में इस आएगा सहायता 2 की लिखने आपको, यहाँ 3 की 5% प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस 5%,
चांदी सा ±10%, और कलरलेस वर्णहीन इसकी ±20%। ये सारणी बनती है। इसके अनुसार अपन एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे यानी वर्ण कोड ज्ञात करो, ऐसा आपको प्रश्न दिया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, जो आएंगे वो बता देता हूं मैं। ऐसा यहाँ आपके पास 1 2 3 4, जैसे वर्ण कोड ज्ञात करो, जैसे 22 गुणा 10⁻³ और ओम और ±20% मान लो, या 10%। इसमें रंगों का क्रम बताना आपको। अब देखो, ये जो पहली पट्टी प्रथम सार्थक अंक, तो पहला सार्थक अंक, ये दूसरा सार्थक अंक, ये संख्या गुणक और ये संहिता को व्यक्त करता है। यानी ये पहला रंग को व्यक्त करेगा, दूसरे को, ये तीसरे रंग को, और ये चौथे नंबर का रंग। 2 नंबर प्रथम सार्थक अंक, यहाँ आपके पास 2 नंबर है, तो 2 नंबर, ये 2 नंबर, ये अलग है, ये सीरियल नंबर है, ये सार्थक अंक है, तो 2 नंबर के सामने रेड, तो पहला कलर हो जाएगा आपके पास रेड। दूसरा फिर 2 है, तो फिर क्या हो जाएगा रेड। 10⁻³ तो 10⁻³ देखने किसके सामने ऑरेंज, तो तीसरा कलर हो जाएगा ऑरेंज। और फिर ±10%, तो ±10% किसके सामने सिल्वर, तो आगे वाला सीरियल हो जाएगा सिल्वर। ये आपको वर्ण कोड ज्ञात करने। यहाँ ऐसा बना के यहाँ लिख देंगे आप रेड, यहाँ ऑरेंज और यहाँ सिल्वर। ठीक है। फिर दूसरी टाइप का क्वेश्चन आएगा आपके पास, ऐसे दिया हुआ होगा, जैसे यहाँ दे दिया ब्लैक पहले नंबर पर, दूसरे पर दे दिया येलो, तीसरे पे दे दिया आपको मान लो रेड, और यहाँ दे दिया आपके पास गोल्डन। इंग्लिश में वर्ड ये मिल जाएंगे नीचे, हिंदी इंग्लिश सब। इसमें क्या, इस पट्टिका का प्रतिरोध ज्ञात करना है, कितना प्रतिरोध होगा ये बताना आपको। ब्लैक आपको देखना है, ब्लैक ब्राउन 0, तो 0 ब्लैक को मोस्टली नहीं मिलेगा, इसमें ब्लू कर देना, ब्लू, तो ब्लू का आपको देखना, ब्लू के सामने प्रथम सार्थक अंक 6, तो 6। फिर दूसरा येलो, तो येलो के सामने कितना है, यहाँ ये प्रथम सार्थक, ये भी ऐसे ही में 4। फिर इसके बाद में गुणक होता है, तीसरी पट्टी गुणक का निशान लगा दिया। उसके बाद लिखा रेड, तो रेड के सामने 10 की घात कितनी है 2, तो जाएगी 10 की घात 2, और प्लस माइनस, फिर आपके पास ये सॉरी ये कितना ओम, और फिर प्लस माइनस, और आगे कितना गोल्डन, तो गोल्डन के सामने आपके पास कितने हैं 5% सहता, तो प्लस माइनस 5%। दोबारा देखना, ये प्रथम सार्थक अंक, तो ये प्रथम सार्थक अंक हैं सारे, ये द्वितीय सार्थक अंक हैं, ये गुणक को और ये सहता को। यहाँ पे ब्लू, तो ब्लू देखना आपको, ब्लू के सामने प्रथम सार्थक अंक कितना है 6, ये नहीं, ये तो सीरियल नंबर है 6, तो आ गया 6। दूसरी पट्टी पर येलो, तो येलो के सामने द्वितीय सार्थक अंक 4, तो 6 और 4। फिर आता है गुणक, तो गुणा का निशान, गुणा में फिर आपके पास है तीसरी पट्टी का रेड, गुणक को व्यक्त करती है रेड, तो रेड के सामने आप देख लो घात वाला, गुणा किया था 10 की घात 2, तो गुणा 10 की घात 2 ओम। फिर है चौथी रंगीन पट्टी गोल्डन, तो गोल्डन के सामने देखो कितनी है, ये सहता प्लस माइनस 5%। ऐसे प्रश्न आपसे इसमें पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आपको, एक क्वेश्चन इसमें या तो ये दिया होगा, आपको रंगों का क्रम लिखना होगा ये, और या ये दिया होगा रंगों का क्रम बनाना होगा आपको, या रंग ये दिया है तो आपको प्रतिरोध ज्ञात करना होगा। ये